नमस्कार दोस्तों, मैं के आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल के सब जानता है में। दोस्तों, क्रिकेटर हरभजन सिंह ने शुक्रवार को जालंधर के पौष इलाके छोटी बारादरी स्थित अपने घर में मां अवतार कौर का आशीर्वाद लेने के बाद क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। भज्जी ने यह घोषणा दोपहर में इंटरनेट मीडिया पर की। दोस्तों, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। जी हाँ, कुछ ऐसे ही है इंडियन क्रिकेट टीम के फिरकी गेंदबाज हरभजन सिंह, जिनकी जिंदगी में कदम कदम पर मुसीबतों ने दस्तक दिया, पर पाजी कभी नहीं रुके और पिता की मौत के बाद वे अपने परिवार की बागडोर संभालते हुए वर्ल्ड क्रिकेट में जीत का तिरंगा फहराने में कामयाब रहे। हरभजन सिंह का जन्म जालंधर पंजाब के एक सिख परिवार में हुआ था। पिता सरदार सरदेव सिंह प्लाहा एक बिजनेसमैन थे जो 2 कंपनियों को रन किया करते थे। मां अवतार कौर एक हाउसवाइफ थी। परिवार में हरभजन के अलावा 4 बहनें हैं, जिनमें 3 बड़ी बहनें और एक छोटी बहन है। हरभजन सिंह का बचपन का नाम सोनू था। उनकी मां उनका बचपन याद करते हुए कहती है, सोनू बचपन से ही खेलों के प्रति रुचिकर था। वह कबड्डी, जूडो, कराटे, क्रिकेट और भंगड़ा आदि को बड़े चाव से खेल लिया करता था। आगे उनकी मां कहती है, एक दिन उसने अपने पिता से कहा कि वह क्रिकेटर बनना चाहता है। पिता ने कहा कि उनको कोई आपत्ति नहीं है। तब उसके कज़न करतार ने, जो एक बैडमिंटन कोच था, उसे एक क्रिकेट कोच के पास ले गए। वह कोच थे चरणजीत सिंह बुल्लर, जिन्हें लगा कि वह बैटिंग सीखना चाहते हैं, इसलिए वे उन्हें बैटिंग सिखाने लगे। पर कुछ सालों के बाद बुल्लर का निधन हो गया। इस दौरान सोनू भी क्रिकेट से कन्नी काटने लग गए थे। पिता समझ गए। उन्होंने कहा, सोनू, मेरी तमन्ना है कि आप क्रिकेट में इंडिया को रिप्रेजेंट करो। उन्होंने अपने पिता की बात मानी और वे अपने कज़न के साथ नए कोच दविंदर अरोड़ा के पास क्रिकेट सीखने के लिए आ गए। पहले दिन में ही सोनू ने अपनी बॉलिंग से कोच को बहुत प्रभावित किया। उनके नए कोच अरोड़ा कहते हैं, एक दिन भज्जी ने बॉलिंग से अच्छे परफॉर्मेंस दिए। ट्रेनिंग सेशन में उनके लिए 3 घंटे एक सीध में और 1 घंटा सिंगल विकेट पर बॉलिंग करने के लिए निर्धारित था। कोच अरोड़ा उनके कठिन दिनचर्या की बात करते हुए कहते हैं कि वह रोज लगभग 11 बजे प्लेग्राउंड में आ जाता था। बाद में साथी बच्चे भी आते थे। फिर वह प्रैक्टिस कर लंच में लौट जाता था। लंच के बाद 3 बजे ग्राउंड में लौट वह दोबारा अपनी प्रैक्टिस को जारी रखता था। वह प्रैक्टिस सेशन देर शाम तक चलता था। अपने पिता के सपने के साथ जीने वाले हरभजन सिंह बचपन से ही अपने इरादों के बहुत पक्के थे, जिस कारण वह बीमार होने पर भी एक भी दिन प्रैक्टिस सेशन नहीं छोड़ते थे। जबकि उन्हें अपने घर से साइकिल द्वारा दिन में 3 बार दौलतपुर स्थित प्रैक्टिस ग्राउंड में जाना पड़ता था। वैसे तो वे दिन की जंग जीतते ही थे, पर अंधेरे में भी जंग जीतने का दमखम रखते थे। जब कभी शाम में लाइट चला जाता तो पार्क में खड़े स्कूटर की हेडलाइट जलाकर अपनी बॉलिंग प्रैक्टिस किया करते थे। 15 साल की उम्र में उन्होंने हरियाणा के विरुद्ध पंजाब अंडर 16 के लिए डेब्यू करने का मौका मिला, जहां उन्होंने कमाल की बॉलिंग करते हुए 46 रन देकर 7 विकेट और 138 रन देकर 5 विकेट झटकाए। शानदार डेब्यू का असर दूसरे मैच में भी बरकरार रहा, जहां उन्होंने दिल्ली के विरुद्ध खेलते हुए 56 रन भी बनाए और घातक बॉलिंग का मुजाहरा भी पेश किया। इसी तरह उन्होंने तीसरे मैच में हिमाचल के विरुद्ध 11 विकेट लेकर पंजाब को धमाकेदार इनिंग्स में जीत दिलाई। इस अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस के कारण उन्हें जल्दी ही नॉर्थ जोन अंडर 16 के लिए चुन लिया गया, जहां उन्होंने उस वनडे मैच में औसत प्रदर्शन करते हुए 2 विकेट चटकाए और 18 रन बनाए। फिर उन्होंने कुछ ही महीने बाद इंडिया अंडर 19 की ओर से साउथ अफ्रीका के विरुद्ध एक ओडीआई मैच में खेलने का मौका मिला। इस मैच में वे 7 ओवर में 19 रन देकर 1 विकेट लेने में कामयाब रहे। साथ ही इंडिया भी जीतने में सफल रहा। हरभजन सिंह के लगातार उम्दा बॉलिंग परफॉर्मेंस का ही प्रभाव था, जिसके कारण वे डेब्यू के कुछ समय बाद ही कई टीमों के लिए खेल चुके थे। इसी क्रम में उन्होंने 1997-96 में पंजाब 19
19 की ओर से जम्मू कश्मीर के विरुद्ध खेलने का मौका मिला। इस मैच में एक इनिंग्स में उन्होंने 54 रन बनाकर 8 विकेट लेकर एक बार और पंजाब को धमाकेदार जीत दिलाई। जल्दी उन्हें इसका बड़ा इनाम जब सर्विसेज के विरुद्ध फर्स्ट क्लास मैचों में डेब्यू करने का मौका मिला। उस मैच में उन्होंने 35 रन देकर 3 विकेट लिए और यह बॉलिंग फिगर से उन्हें उम्दा बॉलिंग का प्रदर्शन भी किया, पर उन्हें अगले ही सप्ताह वापस पंजाब की अंडर 19 टीम में बुला लिया गया। इस कैटेगरी में उन्होंने 2 मैच खेलते हुए 75 पर 5 और 44 पर 7 विकेट लेकर बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा पेश किया और दोबारा सीनियर टीम में अपना जगह बनाई और पूरे साल शानदार परफॉर्मेंस किया, जिसके बदौलत वे भारतीय टूर पर आए और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 25 मार्च 1991 में डेब्यू होता है हरभजन सिंह का, जो आगे चलकर भारत के सर्वश्रेष्ठ ऑफ स्पिनर भी बने। पर वे इस मैच में 2 विकेट लेकर अपना औसत परफॉर्मेंस ही दे सके थे, पर उन्हें 1 महीने बाद ही न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई मैचों में डेब्यू करने का मौका मिला, पर वे इस मैच में भी 1 ही विकेट ले सके, लेकिन 3.20 के सस्ते रन रेट से सबको प्रभावित करने में सफल रहे। हरभजन सिंह के लाइफ में एक ऐसा भी समय आया जब उनका बॉलिंग परफॉर्मेंस पूरी तरह से बेपटरी हो गया था। वह साल था 1999-2000 का, जब उन्हें कई सीरीजों के विकेटों के भीषण सूखे का सामना करना पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें टीम से निकाल दिया गया, पर सन 2000 के मध्य में वे अपने बॉलिंग फॉर्म को सुधारने में कामयाब रहे। उसी साल उन्होंने बोर्ड प्रेसिडेंट 11 की ओर से खेलते हुए साउथ अफ्रीका के खिलाफ दोनों पारियों में क्रमशः 88 पर 2 और 59 पर 2 की अच्छी बॉलिंग फिगर से बॉलिंग किया और 38 और 39 रन भी बनाए, जिसके कारण उनकी टीम साउथ अफ्रीका को हराने में कामयाब रही, पर उन्हें राष्ट्रीय टीम में जगह न मिल सकी। उनकी जगह मुरली कार्तिक को मौका दिया गया। फिर वे भारत लौट आए और घरेलू टीम के लिए खेलने लग गए। कुछ समय बाद वे अपना पुराना लय पाते हुए पंजाब की ओर से खेलते हुए 4 फर्स्ट क्लास मैच में 24 विकेट लिए। इसी मैच में उन्हें नेशनल क्रिकेट एकेडमी में 1970 में भारतीय टीम का हिस्सा रहे ऑफ स्पिनर श्रीनिवास वेंकटराघवन और ईरापल्ली प्रसन्ना से बॉलिंग गुर सीखने का मौका मिला, पर अनुशासनहीनता के कारण उन्हें एकेडमी से निकाल दिया गया। इस कारण हरभजन सिंह का टीम इंडिया में चयन होने का जो भी बची कुची संभावनाएं थी वो भी खत्म हो गई। उस साल उन पर एक बड़ी मुसीबत भी टूट पड़ी जब उनके पिता का निधन हो गया और उनकी 4 कुंवारी बहनों वाले परिवार का इकोनॉमी भी बिगड़ गया था। परिवार में अकेले बेटे हरभजन सिंह पैसा कमाने के लिए अमेरिका में ट्रक चलाने की सोचने लग गए। ऐसे में वर्तमान कप्तान बंगाल टाइगर सौरव गांगुली सामने आए। वे उनकी टीम में सिलेक्शन के लिए लगातार लड़ते रहे, पर इस कठिन परिस्थितियों में भी हरभजन ने अपने बॉलिंग पर से फोकस नहीं हटाया और डोमेस्टिक क्रिकेट में पुरानी लय पूरी तरह से पाने में सफल रहे। उनके अगले 4 फर्स्ट क्लास मैचों का बॉलिंग फिगर था 29 पर 3, 39 पर 3, 53 पर 2 और 88 पर 5। हरियाणा के विरुद्ध 77 पर 4 और 23 पर 2 और सर्विसेज के खिलाफ 40 पर 5। इन सभी मैचों में पंजाब हरभजन सिंह की बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस के कारण पारी से जीता। इतनी बेहतरीन बॉलिंग परफॉर्मेंस के बावजूद भी उनकी टीम इंडिया में सिलेक्शन को लेकर संशय बना रहा और गांगुली भी उनके सिलेक्शन को लेकर प्रयासरत थे। उसी वक्त 2001 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से ठीक पहले जंबो अनिल कुंबले को इंजरी हुई, जिसका फायदा हरभजन सिंह को हुआ। उन्हें टीम में चुन लिया गया। उन्हें पहले ही टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 पर 3 और 141 पर 4 की बेहतरीन बॉलिंग फिगर से बॉलिंग करते हुए अपने आक्रामक इरादों को जताया, पर यह मैच भारत हार गया। इसी बीच भारत के लीडिंग फास्ट बॉलर जवागल श्रीनाथ को फिंगर इंजरी के कारण पूरी सीरीज से हटना पड़ा। अब हरभजन सिंह पर भारतीय बॉलिंग संभालने की बड़ी जिम्मेदारी आ गई। उन्होंने इस जिम्मेदारी को बखूबी समझा और दूसरे टेस्ट मैच में कैरियर बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली पारी में 7 विकेट झटके और मैच से पहली हैट्रिक पूरा कर हैट्रिक करने वाले भारत के पहले भारतीय होने का गौरव प्राप्त किया। दूसरी पारी में भी वे 6 विकेट लेकर अपना जादू जारी रखा। इसी तरह तीसरे मैच में उन्होंने पहली पारी में 133 रन देकर 7 विकेट और दूसरी पारी में 84 रन देकर 8 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ दी और भारत को इनिंग विन और सीरीज विन दिलाने में सफल रहे। इस सीरीज में हरभजन सिंह मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज घोषित किए गए। इस सीरीज ने उनके जिंदगी को बदल कर रख दिया। भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा उनके लिए इनामों की झड़ी लग गई। बेपटरी हुई उनके परिवार की जिंदगी भी फिर खुशहाल हुई। उन्होंने अपनी बड़ी बहनों को शादी करवाकर पिता और भाई दोनों का दायित्व निभाया। अब टीम में उनकी जगह पक्की हो चुकी थी, पर उनके कैरियर में उतार चढ़ाव लगातार जारी रहा। खैर, यह जीवन का दस्तूर है। हरभजन सिंह वर्ल्ड
कप 2007 और 11 के हिस्सा रह चुके हैं, पर 2007 का वर्ल्ड कप बुरे सपने जैसा था, जहां उन्हें विकेटों के सूखों का सामना करना पड़ा था। पर 2011 का वर्ल्ड कप उनके लिए संजीवनी बूटी रहा। वहां वे अपना उम्दा परफॉर्मेंस देने में सफल रहे और साथ ही टीम इंडिया भी वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब रही। ऑलराउंडर बनने की चाह रखने वाले हरभजन सिंह एक ऑफ स्पिनर के तौर पर मुथैया मुरलीधरन के बाद टेस्ट मैचों में 417 विकेट लेकर दुनिया में दूसरे सबसे अधिक विकेट लेने वाले बॉलर बने। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।